आज बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को जाने के साथ जिन भाई बहनों की विशेष याद होती है उनके निमित्त भोग होता है, उनकी विशेष याद देते हैं। बाकी सभी की भी याद बाबा को विशेष जाकर के देते हैं। आज मैंने बाबा को कहा कि आज तो बाबा आपने दिन और समय के अनुसार भोग के बारे में, भोग के प्रति मुरली सुनाई है। तो बाबा मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची, बाप अपने बच्चों को यह डायरेक्शन देते हैं, इस भोजन के ऊपर बच्चों को सुजाग करते हैं, जागृत करते हैं कि बच्चों को विशेष बाबा को याद करके ही भोग लगाना है, भोजन बनाना है। तो बाबा ने भोग के ऊपर एक बहुत अच्छी बात सुनाई। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार बाबा बच्चों का वतन में भोग स्वीकार करते हैं, तो बाबा ने कहा कि बच्ची, इसके ऊपर बाबा एक और बात सुनाते हैं। बाबा ने कहा कि बच्ची, जब आप बच्चे दुनिया में किसी होटल से क्रॉस करते हैं और वहाँ पर अशुद्ध भोजन की थोड़ी बदबू सी आती है, पर उस बदबू को आप बच्चे सहन नहीं कर पाते हैं और वहाँ से क्रॉस कर लेते हैं। पर चलते व्यक्ति उस भोजन को खाता नहीं है, पर उसकी खुशबू से मालूम पड़ जाता है यहाँ पर इस प्रकार का भोजन बन रहा है। बाबा ने कहा ठीक इसी प्रकार बाबा के बच्चे भी बाबा के प्रति भोग लगाते हैं, भोग बनाते हैं। बच्चों की भावना भी उसी प्रकार बाबा के प्रति पहले होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि बाबा चक्कर तो लगाते हैं, देखते भी हैं वतन में यह दृश्य। कई भोली भोली माताएं भोजन पकाती हैं, बनाती हैं, पर कब कब उसमें पहले नाम बच्चे का, कब पति का नाम डाल देती हैं। उनको ये अच्छा लगता है, उसको ये अच्छा लगता है। पर बाबा ने कहा ऐसा आप ब्राह्मण बच्चे नहीं कर सकते। आप ब्राह्मण बच्चे कुछ भी बनाते हैं और कुछ भी बाबा को प्यार से भोग स्वीकार करते हैं। बाप बच्चों का भोग को बहुत दिल से स्वीकार करता है, उस भोग में ही शक्ति भर देता है। बाबा ने कहा शुरू से यज्ञ में भी यह सुनने को आया कि इनके टोली में या भोग में ही जादू है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा के बच्चों को कोई भी चीज़ में, इसलिए पानी को भी बाबा ने कहा 1 सेकंड दृष्टि डालते, उसको पीने से वो अमृत बन जाता है।
तो बाबा ने कहा कि इसलिए आप ब्राह्मण बच्चे कभी कभी इधर उधर का बाहर का कोई कारणवश किसी के हाथ का भी खा लेते हैं, पर बाबा ने कहा अन्न का प्रभाव आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर पड़ता है, मन पर असर आता है। इसलिए जितना हो सकता है बच्चों को भोजन बहुत सात्विक करना चाहिए और बाबा की याद का बनाया हुआ भोजन, बाबा ने कहा भोजन से ही मन की शुद्धि और तन की शुद्धि भी होती है। भक्ति में भी भोग लगाते हैं, दुकानों में बिक्री होता है, पर बाबा ने कहा उसमें भी वो ऐसा मन में सोच के चलते कि भगवान के घर का प्रसाद है, ऐसे सोच के चलते हैं। पर यहाँ तो बाबा ने कहा खुद भगवान अपने बच्चों के हाथों से बनाया हुआ भोजन जो बनता है और बाप स्वीकार करते हैं, वह भोजन बच्चे करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए भक्ति में भी इसी प्रकार गायन चलता है कि नाम तुम्हारा और काम हमारा। बाबा के नाम से बच्चे देते हैं, यज्ञ में डालते हैं, पर बाबा ने कहा बाबा तो सिर्फ स्वीकार कर लेते हैं। बाबा को तो कभी कभी बच्चों कई प्रकार से भोग बनाते, कभी सख्त बन जाता, कभी नरम बन जाता है, कभी गरम बनता, वो भी बाबा को मालूम पड़ता है। तो बाबा ने कहा बच्ची तुमको याद है एक बार बाबा ने तुमको दृश्य दिखाया कि किस प्रकार तुम भोग सख्त लेकर के आई और हमको नीचे बाबा ने भेज दिया था। 40 साल पहले की बात है। तो बाबा ने हमको याद दिलाया कि बच्ची तुमको वापस नीचे भेज दिया था। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा का भोग बड़े प्यार से बच्चों को बनाना चाहिए और तभी बाप बच्चों का बनाया हुआ भोग, चाहे प्रवृत्ति में रहते हैं चाहे बाबा के घर में रहते हैं, पर बड़े प्यार से बनाओ तो बाबा भी उतने प्यार से स्वीकार करते हैं और उसमें शक्ति बल भर देते हैं। फिर तो बाबा ने बड़े प्यार से भोग भी स्वीकार किया और जिन भाई बहनों के निमित्त याद थी, भोग था, उन्हें भी बाबा ने मर्ज करते वतन में फिर भोग स्वीकार कराया और फिर बाबा ने सभी के प्रति याद प्यार दी। याद प्यार लेते नीचे पहुंच गई। ओम शांति।